Now, today, let us have some more details about your practical chemistry, that is, detection and confirmation of cations in group 3. We have already covered up the detection of cations by certain preliminary test, the flame test, and also the zero group. Now, we have taken up classical West analysis, and we know the scheme of analysis as already given over here. हम पहले ये सब पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे ग्रुप 3 कैटायंस के सेपरेशन की या उसके वर्गीकरण की, उसको निकालने का तरीका आपके प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में। तो अब आप देखिए, हम अब आगे पढ़ेंगे विद ग्रुप 3 और किस प्रकार से हमें करना है। हमको मालूम है कि जब थर्ड ग्रुप में हम जब पहुंचते हैं तो उसके पहले फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप का हम टेस्ट कर चुके होते हैं, और अगर फर्स्ट ग्रुप के आयंस नहीं हैं, सेकेंड ग्रुप के भी कैटायंस नहीं हैं, तब हमारे पास सॉल्यूशन रहता है, और वो सॉल्यूशन होता है ओरिजिनल सॉल्यूशन ऑफ द मिक्सचर, और इट में बी ए सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट। अब इस ओरिजिनल सॉल्यूशन में थर्ड ग्रुप के कैटायंस का हमको टेस्ट करना है, जिसमें कि आयरन, एल्यूमिनियम और क्रोमियम होता है। तो इसको करने के लिए इस ओरिजिनल सॉल्यूशन में 2-3 बूंद, जस्ट 2 or 3 drops of concentrated nitric acid is mixed. Now, when you mix 2-3 drops of concentrated nitric acid, what happens that if ferrous ion is present in your given salt, it is changed to ferric ion. Fe dye positive is converted to Fe tri positive. Oxidation हो जाता है. Nitric acid is an oxidizing agent. फिर नाइट्रिक एसिड के 2-3 बूंद मिलाने के बाद उसको थोड़ा सा हम गर्म करें, एंड देन ठंडा भी करना पड़ता है, और फिर उसके बाद सॉलिड एमोनियम क्लोराइड पाउडर सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन होता है, उसमें थोड़ा सा हम डाल दें टेस्ट ट्यूब में, और उसके बाद एक्सेस ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं सॉल्यूशन। एमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन आपकी प्रयोगशाला में होगा, और उसमें अधिक मात्रा में एमोनियम हाइड्रोक्साइड उस टेस्ट ट्यूब में मिला दीजिए, और उस टेस्ट ट्यूब के जो पूरा सॉल्यूशन है उसको थोड़ा सा शेक करिए। शेक करने से रिएक्शन और अच्छा होगा, और तब उसके बाद उसको देखिए कि कोई प्रेसिपिटेट बना है कि नहीं, और अगर प्रेसिपिटेट आपको दिखाई पड़ता है तो आपको ध्यान देना है कि वो उस प्रेसिपिटेट का रंग क्या है। यहाँ हम कैटायन को प्रेसिपिटेट के रंग से भी पहचान सकते हैं। इफ प्रेसिपिटेट या अवक्षेप जिलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट है, जिलेटिनस का मतलब बहुत साफ नहीं, जरा गंदा सा प्रेसिपिटेट है लेकिन सफेद है, then that is known as aluminum tripositive. ये इंडिकेट करता है कि एल्यूमिनियम आयन है उसमें। और प्रेसिपिटेट अगर भूरे रंग का है, ब्राउन प्रेसिपिटेट इज देयर, दैट मींस Fe ट्राइपॉजिटिव इज देयर। इसके अतिरिक्त अगर एल्यूमिनियम भी नहीं है, आयरन भी नहीं है, तो हो सकता है कि आपके थर्ड ग्रुप का कैटायन, जो बचा हुआ कैटायन है, वो क्रोमियम हो, क्रोमियम ट्राइपॉजिटिव। और क्रोमियम ट्राइपॉजिटिव अगर होगा तो जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो गंदे से हरे रंग का होगा। इट विल बी ग्रीन कलर्ड प्रेसिपिटेट। तो रंग से ही यहाँ पर हमको अंदाज लग जाता है कि कौन सा कैटायन है। और फिर उसके बाद ये तो एक अनुमान हुआ, लेकिन कंफर्मेशन जब तक हम नहीं करेंगे, हम निश्चित रूप से नहीं बता सकते कि कौन सा प्रेसिपिटेट है, कौन सा कैटायन है। और तब उसके अनुसार इंटर ग्रुप सेपरेशन भी करना पड़ेगा, जो कि 2 तरह से होता है। आयरन का टेस्ट पहले करेंगे, उसके बाद एल्यूमिनियम का करेंगे, और उसके बाद क्रोमियम का करेंगे। तो देखिए, यहाँ एक इमेज हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कि क्रोमियम का प्रेसिपिटेट देखिए हरे रंग का है, इस प्रकार का। आयरन का बिल्कुल स्पष्ट अलग होता है, भूरे रंग का, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सफेद रंग का गंदा सा प्रेसिपिटेट है। वी कॉल इट एज जिलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो या इस प्रकार से हम बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा कैटायन हो सकता है। अनुमान लगाते हैं, इट इज नॉट कंफर्मेशन। देन वी नीड टू कंफर्म इट। पहले हम कंफर्म करेंगे आयरन का।
एंड द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर आयरन इज कि उस सॉल्यूशन में जो प्रिसिपिटेट जो सॉल्यूशन है, ओरिजिनल सॉल्यूशन आप ले लीजिए तो ज्यादा अच्छा है, और उसमें मान लीजिए फेरिक क्लोराइड है, एक रिएक्शन दिया गया है यहाँ पर, लेकिन अगर फेरिक आयन है तो जब पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाएंगे तो हमको एक ब्लू प्रशियन ब्लू प्रिसिपिटेट मिलेगा, नीले रंग का प्रिसिपिटेट, जैसे स्याही का रंग होता है, इंक का रंग होता है, उस तरह का प्रिसिपिटेट मिलेगा। और ये रिएक्शन होगा इसमें, ऑफ कोर्स इंस्टेड ऑफ आयनिक रिएक्शन आई हैव कंसीडर्ड as ferric ion in form of ferric chloride, and the reaction is like this. तो साथ ही साथ ये रिएक्शन भी हमको स्पष्ट रूप से समझना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि what is Prussian blue precipitate. Prussian blue precipitate is Fe4 FeCl6 3 times. Then इतना ही नहीं, अगर इसको इस प्रेसिपिटेट में आप अगर और ज्यादा फेरोसाइनाइड मिलाएंगे, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, यही चीज, तो क्या होगा, वो प्रेसिपिटेट घुल जाएगा, और घुल करके एक प्रकार का सॉल्यूशन बनेगा जो कि बहुत क्लियर नहीं होगा, एंड दैट विल बी नोन एज कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ द salt ferric ion, and that will be known as soluble Prussian blue. इसको हम छानेंगे तो क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन है, वो हम छान के अलग कर ही नहीं सकते, वी कैन नॉट फिल्टर इट, और जब हम रिएक्शन करेंगे इसमें तो इस प्रकार से जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है, एक कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। तो इसको, ये दोनों रिएक्शंस को हमें समझना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब वाइवा आता है तो स्पष्ट रूप से आपके एग्जामिनेशन में वाइवा में ये पूछा जाता है कि प्रेशियन ब्लू प्रेसिपिटेट क्या है, और ये प्रेशियन ब्लू खुल क्यों गया है, व्हाट इज दैट कंपाउंड। और दूसरा एक और बहुत अच्छा टेस्ट है आयरन का, दैट इज द टेस्ट विद पोटेशियम थायोसाइनाइड सॉल्यूशन, थायोसाइनेट, that SCN ion, ferric ion when mixed with, of course the ionic reaction is given, you get a blood colored solution, खून के समान लाल रंग बनता है इसे जी, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं। और फिर उसके बाद और आगे जब हमें टेस्ट करना है तो हमें एल्यूमिनियम का टेस्ट करना है। एमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म से जिलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये तो हमने देख ही दिया, और इसमें अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दें सॉल्यूशन में, you get a precipitate which is known as sodium meta-aluminate, NaAlO2. NaAlO2 ये रिएक्शन होता है एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव से अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दे, NaOH, नॉट NH4OH। कंफर्मेटरी टेस्ट में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाना पड़ता है, विच इज स्ट्रॉन्ग बेस। एंड देन उसके बाद एक और बहुत अच्छा टेस्ट है एल्यूमिनियम का, और जिसको कि हम बोलते हैं लेक टेस्ट, ब्लू लेक टेस्ट। अब अगर इसमें जो सॉल्यूशन आया है, द सेकंड टेस्ट ट्यूब हम ले लें थोड़ा सा उस प्रेसिपिटेट को और सॉल्यूशन को, डिसॉल्व एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इन HCl, जो प्रेसिपिटेट आया उसको HCl में घोल ले, तो घोल लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाएगा और वो एसिडिक होगा। तो हम उसमें लिटमस पेपर से हम चेक करेंगे, जैसे ही हम लिटमस पेपर मिलाएंगे वो लाल रंग सा दिखाई पड़ेगा, ब्लू कलर इज एडेड। सेकेंड टेस्ट व्हेन द ब्लू लिटमस इज एडेड, नीले रंग का लिटमस, तो क्या होगा, द कलर इज एसिडिक, वो लाल रंग का हो जाता है, और उस सॉल्यूशन में हम धीरे धीरे एमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, धीरे धीरे करके, और जैसे ही वो एसिडिक हो, अल्कलाइन हो जाएगा एमोनियम हाइड्रोक्साइड के कारण, तो ये ब्लू कलर का खत्म हो जाएगा, एंड इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एडसॉर्बेंट कॉम्प्लेक्स, और वो ऐसा लगेगा कि कोई नीले रंग का पदार्थ ऊपर तैर रहा है, दैट इज ब्लू मास फ्लोटिंग इन द कलरलेस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। चूंकि कोई पदार्थ है जो कि सॉल्यूशन में ऊपर की ओर तैरता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं लेक टेस्ट। दिस इज ब्लू लेक टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन
फाइनली अगर एल्यूमिनियम भी नहीं है और आयरन भी नहीं है तो हमें टेस्ट करना पड़ेगा क्रोमियम का। और क्रोमियम का टेस्ट तो बहुत ही सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी है। द टेस्ट इज दैट क्रोमियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हरे रंग का हमारे पास है, उसमें NaOH मिलाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि एल्यूमिनियम के टेस्ट में किया था, लेकिन साथ ही साथ उसमें H2O2 या हाइड्रोजन परऑक्साइड भी मिलाएंगे। जब हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलाएंगे तो वो ग्रीन प्रेसिपिटेट घुल जाएगा और वो येलो हो जाएगा, और वो जो सॉल्यूशन है पूरा वो पीले रंग का होगा, एंड दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्रोमेट। क्रोमेट आयन बन जाता है नीले, हर ये जो पीले रंग का प्रेसिपिटेट है। तो इस प्रकार से हम क्रोमियम का भी टेस्ट कर सकते हैं। अब आगे अगर देखें आप, तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है अभी तक? फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप एनालिसिस। फोर्थ ग्रुप एनालिसिस के लिए पुनः हम आपके साथ आपसे मिलेंगे, और द फोर्थ और संभव हुआ तो फिफ्थ ग्रुप के बारे में भी बात करेंगे। कृपया इसको विशेष प्रकार से इसको समझें, और जो अभिक्रियाएं दी गई हैं यहाँ पर, पर्टिकुलरली द लेक टेस्ट, वो उसको विशेष प्रकार से आप ध्यान दीजिए। प्रेशेंट ब्लू कलर, और प्रेशेंट ब्लू कलर क्यों डिजॉल्व हो जाता है, एंड वाई a few drops of nitric acid is added to the solution before you start separating or identifying or confirmation of the cations here. Okay, thank you. We shall be back again with more details about practical group analysis, especially fourth group and also fifth group. Okay, thank you again. Please don't forget to subscribe to our channel. In case you have not subscribed as yet, please do subscribe to our channel. Thank you again.